जितेंद्र कुमार, अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम की गलियों में घूम रहा हूं और आजकल जो है सासाराम मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे शाहाबाद जो है हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। खास करके कारागाट का जो है ये पवन सिंह के आ जाने से कुछ और ही ज़्यादा गहमागहमी देखा जा रहा है। हालांकि ये फैक्ट है कि मोदी मैं सभी जगह मैंने देश भर में सभी जगह घूमने के प्रयास किया, मोदी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के कुछ मोदी का रफ्तार धीमा सा नज़र आ रहा है। ऐसे में हम जानते हैं यहाँ स्थानीय लोग हैं और एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कह सकते हैं, प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हैं ये गुप्ता जी। इनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे भैया आपके पार्टी में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सही बताइए। मैं ये कहूँगा कि पवन सिंह कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी ख्याति पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी है और देश के लोग तो विश्वास करते हैं, विश्व के लोग भी विश्व स्तर के नेता और वहाँ की सरकार विश्वास करती है। और उस कड़ी में पवन सिंह हम लोग के लिए कोई माने और मुद्दा नहीं है। पवन सिंह कहीं लड़ाई में नहीं है, वो जीरो आउट होंगे। उनको 20,000 वोट 10,000 वोट आ जाए वो बड़ी उपलब्धि है। अब रह गया कुछ नौजवान वर्ग ऐसे हैं जो देखने के लिए स्टार है, सिनेमा घरों में जाते हैं, तो अब सामने लग गया कोई स्थान रुक गया, वहाँ स्वाभाविक है जुटना, लेकिन वो वोट में कभी तब्दील नहीं होगी। और हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी, जो भाजपा के नेता है, सर्वमान्य नेता है, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, चाहे वो गरीब हो या शिक्षक हो या व्यापारी हो। आज एक तरफ से आप देख रहे हैं देश में, हम तो नहीं बोलेंगे, बहुत ख़राब शब्द होगा, ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, लोग व्यवसायियों को हड़का रहे हैं, जिसके चलते शेयर मार्केट में गिरावट आया और हमारे गृह मंत्री को बोलना पड़ा कि नहीं 4 जून को देखिए कि शेयर मार्केट कितना उछाल करेगा, और देखिए आज शेयर मार्केट जूम भी किया है। तो इस तरह का देशद्रोही पल रहे हैं देश में। लोग कहते हैं कि मुद्दा पे बात नहीं होती, लोग कहते हैं कि रोज़गार पर बात नहीं होती है, रोज़ कहते हैं युवाओं पे बात नहीं होती है, लोग कहते हैं कि महिलाओं पर नहीं बात होती है, और हम कहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दा पर बातें नहीं करना चाह रहा है, इसीलिए करना नहीं चाह रहा है। अब बताइए हमारे दल के लोग किसको नेता सुनेंगे? 74 के हमारे नरेंद्र में हो गए तो 75 में क्या करेंगे? ये इंडिविजुअल मैटर भाजपा का है। और केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि हम लोग से आप क्यों पूछ रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा? भाजपा से पूछिए कि 75 के बाद इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? यही बेरोजगारी है क्या? यही माने रोजगार है क्या? यही महिलाओं की समस्या है क्या? यहाँ देश की समस्या है क्या? तो हम कुल मिला के कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष है धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल काउंटर करना जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बाहर आ जाने से प्रचार प्रसार में काफ़ी जो मैं देख रहा हूँ कि समय दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बीजेपी के लिए कुछ है? अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं है। जो आदमी भारत के आज़ादी के इतिहास में काला अध्याय लिख दिया कि दोषी होते हुए जेल गया और इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। इससे पहले माननीय लालू जी गए थे, जिन्होंने अपने धर्मपत्नी राबड़ी जी को सौंप कर गया। उससे पहले हेमंत सोरेन जी गए थे, जिन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बना के गया। ये काला इतिहास के रूप में इनका नाम लिखा जाएगा। ये खुद गिर चुके हैं, ये स्वार्थी, लालची और गिरे हुए इंसान है, ये सामाजिक वर्कर हैं ही नहीं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन, खास कर मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अमेठी में राहुल गांधी का नॉमिनेशन हुआ, उनका कौन परिवार था? उनकी बहन थी प्रियंका गांधी, उनके बहनोई थे बलरा जी, उनकी माँ थी सोनिया गांधी। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन हुआ वाराणसी में, कौन था? गणेश्वर मिश्र थे, जो अपर क्लास ले आते थे, एक पटेल समुदाय के थे, एक कुशवाहा समुदाय के थे और एक सोनकर समुदाय के थे। माने समाज का सारा स्ट्रक्चर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब समाहित था। ये नरेंद्र मोदी के परिवार है। आईनी सब बातों को देखते हुए और 10 साल के कामों के उपलब्धि के आधार पर जो देश है, देश की जनता है, नरेंद्र मोदी पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है। और इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी फिर एक बार, नरेंद्र मोदी सरकार फिर एक बार 400 पार, और यहाँ का कैंडिडेट सुरेश कुमार 4 लाख मतों के अंदर से सुनिश्चित करेंगे।
सीवीएस जी को जिताने में बीएसपी को भी कितना आप मददगार समझ रहे हैं? बीएसपी का भी उम्मीदवार आ गए हैं तो उससे आप देखिए, हमको बीएसपी से आंदोलन से नहीं है। भाजपा जो है अपने काम के आधार पर वोट मांगती है और जनता के बीच में जाती है। अगर हमने गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर ने काम किया है तो हम वोट मांगेंगे। हम युवाओं के रोजगार में काम करें तो हम वोट मांगेंगे। हम किसानों के लिए किसान निधि केसीसी अगर दिए हैं समुचित, हम वोट मांगेंगे। हम जो विश्वकर्मा योजना के तहत बेरोजगार लोगों को कुछ आर्थिक सहायता जो उपलब्ध करा रहे उसके आधार पर वोट मांगेंगे। हमारी जो पार्टी है एकदम बिल्कुल काम के आधार पर जनता के बीच में जाती है और वोट मांगती है। बीजेपी के चूँकि प्रवक्ता भी हैं ओबीसी समाज के, क्या ये सही बोल रहे हैं यहाँ सीबीएसई आएंगे या बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस वगैरह में भी हैं? ना सही बोल रहे हैं। तो बीजेपी अब की बार 400 पार है। मोदी आएगा? मोदी मैंने है। हाँ, मोदी जी को एकदम अब की बार 400 पार कर देना है। हैं, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। जैसा कि आपने देखा काफ़ी लोगों का ये मानना है।